जाओ बालो पापड़ वाला आया जे। पापड़ मेरे बड़े करारे, कोई भी बच्चा कुछ ना खावे। मेरे पापड़ बड़े नचारे, मेरे पापड़ बड़े नचारे, जेड़ा न खावे ओ पछतावे। आ जाओ बच्चे ओ आ जाओ बालो, पापड़ वाला आया जे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, थंबनेल देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज मैं कौन सी फैमिली पे बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ मिरासियों के ख़ानदान पे, सबा अहमद के ख़ानदान पे। अहमद दीन की सास, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रेग्नेंट है। अहमद दीन का साला या साली इस दुनिया में आने वाले हैं। बच्चे के आने में अभी 2 से 3 दिन रह गए हैं। लेबर पेन शुरू हो चुका है। बच्चा ऑपरेशन से होगा, डॉक्टर ने बुरी खबर सुना दी है। और मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के आपको ये बात बता रही हूँ। पता नहीं ये मेरी लापरवाही है या इसे पता नहीं आप लोग क्या समझेंगे। मेरे अपने ख़ानदान में किसी का बच्चा होने वाला होता है, मुझे नहीं पता होता कि क्या आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा। बच्चा ऑपरेशन से होगा कल या मतलब नॉर्मल डिलीवरी होगी, मुझे नहीं पता होता। लेकिन मिरासियों के ख़ानदान में मिरासियों के ख़ानदान में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, वो हम सबको पता होता है। मेरे साथ साथ आप सब लोगों को भी पता होता है, उनके ख़ानदान वालों को भी पता होता है, क्योंकि व्लॉगिंग की जाती है। व्यूवर्स, व्लॉगिंग तो पूरी दुनिया में की जाती है, पूरे पाकिस्तान में भी की जाती है, हर सिटी में की जाती है। लेकिन आज बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा जो सराइकी खित्ता है, इन्होंने नाक कटवा के रख दी है सराइकियों की। इन चंद कमीन बदनस्ले लोगों की वजह से सराइकी, जो कि एक बाइज़्ज़त, बाशऊर और गयूर कौम है, इज़्ज़तदार कौम है, बदनाम होके रह गई है। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें लोधरा, जला अराई और ये क्या नाम है इनका, ये खानपुर वाले व्लॉगर और अलीपुर वाले, इन्होंने तो मैं कहती हूँ कोई कसर ही नहीं छोड़ी। बेगैरती को प्रमोट करने में इन्होंने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। आप लोग काफ़ी टाइम से सबा अहमद के व्लॉग्स देख रहे हैं। सबा की एज का आप लोगों को बाखूबी अंदाज़ा होता होगा, कम से कम भी 30 साल से ऊपर ही होगी, 30+ ही होगी। और आप सब लोगों को ये भी पता होगा कि सबा अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी है। और सबा की माँ की अगर हम एज का अंदाज़ा लगाएं तो वो 50+ होगी। सबा की माँ आज से 30 साल पहले से बच्चे पैदा करना शुरू हुई हैं और माशाल्लाह से अभी भी कर रही हैं। अल्लाह ताला इनको इनके बच्चों में और भी इजाफ़ा करे और भी बरकतें अता फ़रमाए। लेकिन व्लॉग देखने से ऐसा अंदाज़ा होता है कि ये सबा की माँ का पहला बच्चा है। वो जो पहले हैं 15 हैं या 16 हैं, जितने भी हैं, बहरहाल उनकी कोई हैसियत, कोई औकात ही नहीं है। अभी ये जो बच्चा आने वाला है ये सबसे ज़्यादा ख़ास है। इस बच्चे की बारी पे सारे नाज नखरे उठाए जा रहे हैं और बेड रेस्ट किया जा रहा है। और बकौल इनके खुद के, इनके ये सबा के फादर के, कि बाकी सारे बच्चे घर में ही मतलब चलते फिरते हो गए, लेकिन ये जो बच्चा आने वाला है ये बच्चा ऑपरेशन से होगा, मतलब सी सेक्शन होगा। और ये सी सेक्शन से क्यों होगा? क्योंकि इसकी बारी में इसका अब्बा जो है वो यूट्यूबर बन गया है। यूट्यूबर नहीं, यूट्यूबर बन गया है। अब्बा अभी यूट्यूबर है तो सारी की सारी बच्चे की मूवमेंट, हर एक चीज़ जो है वो कैप्चर की जाएगी। बच्चे की सारी मेमोरीज जो हैं वो संभाल के रखी जाएंगी। बच्चा जैसे ही इस दुनिया में आएगा, जैसे ही आंखें खोलेगा, उसके सामने उसके जो हैं बड़े जीजा जी भी कैमरा लेके खड़े होंगे, छोटा जीजा जी भी कैमरा लेके खड़े होंगे, बड़ी बहन जो कि 30+ है वो भी कैमरा लेके, और उनसे छोटी जो हैं वो भी सारी की सारी कैमरे लेके खड़ी हुई होंगी। इस्तकबाल होगा बच्चे का फूलों से, क्योंकि व्लॉगिंग स्टार्ट होने के बाद इनके घर में, इनकी माँ के घर में ये पहला बच्चा होगा। बच्चा पैदाइशी तौर पे व्लॉगर और यूट्यूबर होगा। बच्चे का नाम वालिदैन नहीं रखेंगे, बच्चे का नाम रखेंगी सिस्टरों। आप लोग अभी से नाम सोचना शुरू कर दें और मिठाई लेने की भी तैयारी अभी से आप लोग कर दें। जैसा कि वो शाहिद भाई साहब, आपको याद है, उन्होंने भी कहा था कि मिठाई लेके ख़ुद भी खाएं और हमें भी भिजवाएं। तो यहाँ पे भी यही फरमाइश होगी। भीख मांगने का अभी से ही मतलब कारोबार काम इन्होंने शुरू कर दिया है। नहीं यकीन आ रहा तो ये सुन लें आप कि किस तरह से अभी से ही कहा जा रहा है कि हम गरीब लोग हैं,
डॉक्टर ने बुरी खबर सुना दी है, ऑपरेशन होगा। ये आप ज़रा क्लिप सुने, इनके फ़कीरों के क्लिप सुने आप। गरीब बंदे हैं, इतना ज़्यादा तकलीफ हो जाए तो बंदा, आपको पता है अस्पतालों में इतना पैसा लगता है, परेशानी भी बढ़ जाती है। और अभी भी उन्होंने डराया है। क्या कहा है? वो कहते हैं आप जो है ना बच्चा अस्पताल में गया और ऑपरेशन होगा। अच्छा, परसों जब गई थी, सुन लिया बहन भाइयों, परसों जो है इसका चेकअप कराया था ना, वो कहते हैं आपका बेबी जो है ना अस्पताल में होगा और ऑपरेशन के साथ होगा। लेकिन हमारे जो पहले वाले बच्चे हैं ना, हमारे बच्चे ऐसे ही माशाल्लाह घर में हो गए हैं, अस्पताल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। व्यूवर्स, कोई बात इस हस्बैंड वाइफ ने छुपाई नहीं है आप लोगों के सामने। इन्होंने सारी बातें खोल के रख दी हैं कि बच्चा इतने दिन बाद होने वाला है और ऑपरेशन के साथ होने वाला है। और आप लोग फिर अब खुद फैसला करें कि इसे आप व्लॉगिंग कहेंगे या बेगैरती कहेंगे। इस उम्र में भी इतने बच्चे होने के बावजूद भी ये लोग इस तरह के काम कर रहे हैं और वीडियो किस तरह से बनाई जा रही है वो भी आप एक नमूना ये देख लें। आंटी जी के कौन कौन से एंगल दिखाए जा रहे हैं, किस किस जाविये से दिखाया जा रहा है, ये भी आप देख लें। यही कमी रह गई थी। ये व्लॉगिंग है, इसे हम लोग व्लॉगिंग कहते हैं। शर्म से डूब के मर जाने का मकाम है। और व्यूवर्स, ये बात आप लोग याद रखें कि ये वो लोग हैं, ये अलीपुर वाले वो लोग हैं जो कि टोपी वाले बुरके पहनती हैं, जिनकी औरतें जब घर से बाहर निकलती हैं तो उनके हाथ भी नहीं नज़र आते। ये वो लोग हुआ करते थे। पैसों के लिए किस हद तक ये लोग गिर चुके हैं। पैसों की हवस ने इन्हें बिल्कुल अंधा करके रख दिया। इन्हें कुछ नज़र नहीं आता पैसों के अलावा। थंबनेल बनाने के लिए ये अभी कल की ही वीडियो आप इनकी अगर उठा के देख लें तो इसी औरत की चारपाई मतलब ये लेटी हुई है और इसकी चारपाई के ऊपर लिखा हुआ है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा बेगैरत ख़ानदान, पैसों का पुजारी ख़ानदान मैंने आज दिन तक नहीं देखा। कभी जो है सबा का जो फादर है, मतलब ये जो अंकल जी हैं, इनकी चारपाई पे लिखा हुआ होता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी अब्बे की चारपाई पे लिख देते हैं, कभी अपने बच्चों को भी मतलब ये लोग मार देते हैं सिर्फ थंबनेल बनाने के लिए। शर्म इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती। मतलब मानती हूँ मैं ये बात कि लोग लिखते हैं झूठ थंबनेल बनाने के लिए, मतलब इस तरह का कि क्लिकेबल थंबनेल बनाने के लिए लोग झूठ लिखते हैं। लोग अपने आप को भी मरा हुआ लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों के लिए भी इस तरह लिख देते हैं। ये लोग लिख देते हैं कि सिस्टर का इंतकाल हो गया, सिस्टर दूसरे दिन वीडियो में ज़िंदा नज़र आती है, तो फिर हमें मतलब दूसरे लोगों को ही गालियाँ दे रहे होते हैं कि आप लोगों की जो है वो सोच गलत है, हमने तो इसका लिखा ही नहीं था, हमने तो मतलब किसी और के बारे में लिखा था। कोई और हमारी सिस्टर जो कि हमारी सब्सक्राइबर थी उसका इंतकाल हुआ है, तो फिर भाई तस्वीर भी तो उसकी लगाए ना थंबनेल पे। तस्वीर आप अपनी बहन की लगाते हैं और लिखते हैं कि सिस्टर का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप लोगों को बड़ा शौक़ है मरने का, आप लोगों को बड़ा शौक़ है। पता आप लोगों को उस दिन चलेगा जिस दिन खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा सच में हो, और फिर आप लोगों को चाहिए उस दिन भी फिर आप लोग इस तरह लगाइएगा। अगर खुदा ना खास्ता आपकी फ़ैमिली में सच में ऐसा हो तो फिर उस दिन भी आप लोग व्लॉगिंग कीजिएगा। उस दिन तो बल्कि ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, वो तो रियल स्टोरी होगी ना, उस पर तो फिर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। आप लोग ज़्यादा फिर ड्रामा कीजिएगा, जितना आप लोगों ने रोना हो उससे भी ज़्यादा रोइएगा ताकि फिर ज़्यादा व्यूज़ आएँ। ज़रा आप लोगों में शर्म नहीं है कि एक 50 साल की औरत जिसके पता नहीं अभी कितने कोई बच्चे हो चुके हैं, उसको आपने अभी किस एंगल से नहीं दिखाया है। और इन बेशर्मी वाली बातों को छोड़ भी दें, इन बातों को, प्रेगनेंसी और ये सारे ड्रामों को अगर हम छोड़ भी दें तो वैसे भी इस ख़ानदान से हमें देखने को और क्या मिला है। जब देखें भाई भाइयों को गालियाँ दे रहे होते हैं, एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए होते हैं, कभी किसी को चोर कह दिया जाता है, कभी किसी को नाजायज़ कह दिया जाता है, कभी मामू भांजे, पता नहीं क्या क्या इस ख़ानदान में किस्से चल रहे होते हैं। कोई इंसान में ज़रा शर्म होती है, कोई लिहाज होती है, आप लोगों में कुछ भी नहीं है, कुछ भी शर्म नहीं है, कोई भी आप लोगों में लिहाज नहीं है। जिसको देखो एक दूसरे के साथ बस आप लोग लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, यही आप लोगों की व्लॉगिंग होती है। लड़ाइयाँ ख़त्म होती हैं तो फिर बच्चे पैदा शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर पैदा हो चुके होते हैं तो उसके बाद फिर मरने के वो थंबनेल रोज़ लग रहे होते हैं। हर दूसरे दिन किसी की चारपाई के पास करीब लिख दिया जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर कहा जाता है कि हमारे ऊपर रिएक्शन ना किए जाएँ, हमारे ऊपर रिएक्शन वीडियोज़ ना बनाई जाए।
आप लोग ये बेगैरतियाँ बंद कर दें, कोई नहीं आपके ऊपर वीडियो बनाएगा। आप लोग ये जो गंद खराबा कर रहे हैं ये करना बंद कर दें, आपके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाएगा। आप जो ये प्रेगनेंसी के फर्स्ट डे से लेके आप लेबर पेन तक ये जो दिखा रहे हैं ना, ये दिखाना बंद कर दें, ये बेगैरती बंद कर दें, आपके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाएगा।